भारत देश उस समय स्वतंत्रता के कगार पर था। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू जैसे नेता नए स्वतंत्र भारत के निर्माण के लिए संगठन कार्य में जुटे थे। चुनाव घोषणा पत्र में लोगों से किए गए वादों को पूरा न करने को लेकर कांग्रेस पार्टी के साथ मतभेद होने से शंकरराव मोरे और उनके चुनिंदा सहयोगियों ने शेतकरी कामगार पार्टी यानी शेकाप का गठन किया। आजादी के बाद एक आदर्श भारत बनाने के लिए शेकाप की अहिंसक संघर्ष की नीति, जहां सभी धर्म, जाति, मजदूर और गरीब सम्मान के साथ रह सकें, पार्टी के इस व्यवहार से युवा प्रभाव में आकर शेकाप की तरफ आकर्षित होने लगे। यह कहानी है सांगोला की धरती पर जन्मे एक नायक की, जिनकी हर कहानी लोगों के दिलों में सदैव जीवित रहेगी, जिन्होंने अपनी सादगी और समाज सेवा से महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। वह नाम है आदरणीय गणपतरावजी देशमुख। उन्हें प्यार से जनता आबा साहब कहती थी। 10 अगस्त 1926 को जन्मे आबा साहब जी एक साधारण परिवार से थे। वे महाराष्ट्र की राजनीति के क्षितिज पर एक चमकता सितारा बन गए। उन्होंने पुणे के एसपी कॉलेज से ग्रेजुएट और आईएलएस लॉ कॉलेज से वकालत की डिग्री प्राप्त कर ली, लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज की सेवा के लिए किया। शेतकरी कामगार पार्टी से जुड़कर उन्होंने अपना जीवन समाज के हर वर्ग, गरीबों, किसानों, मजदूरों के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने महाराष्ट्र में सोलापुर जिले के सांगोला तालुका से 11 बार विधानसभा चुनाव जीते। यह भारतीय राजनीति में एक रिकॉर्ड है। उनका संपूर्ण जीवन जनता की सेवा के लिए समर्पित रहा। उन्होंने शेतकरी कामगार पक्ष के माध्यम से गरीबों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं के हकों के लिए आवाज उठाई। उनकी सफलता का रहस्य उनकी जनता के प्रति निष्ठा और सच्ची सेवा भावना थी। वे जन सेवा को अपनी जिम्मेदारी समझते थे और इसका प्रमाण उनकी साधारण जीवन शैली में झलकता था। उनकी सादगी एक मिसाल थी। बड़े विधायक होने के बावजूद भी वे सामान्य नागरिक की तरह एसटी बस से सफर करते थे और विधायक निवास पर घर से लाई हुई साधारण रोटी सब्जी खाते थे। यहाँ तक कि विधायक निवास पर आए हुए अखबार की रद्दी को बेचकर जो भी राशि मिलती, उसे राज्य सरकार के खजाने में जमा करते थे। यह उनकी निष्ठा और ईमानदारी का एक छोटा सा उदाहरण है। गणपतरावजी 2 बार राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य रहे। उन्होंने अपने पद के किसी भी विशेषाधिकार का दुरुपयोग नहीं किया, लेकिन मंत्री पद की समाप्ति के तुरंत बाद वह सरकारी बंगला और गाड़ी छोड़ देते थे। उनको पद का मोह नहीं, बल्कि जनसेवा का भाव महत्वपूर्ण था। उनके जीवन का हर दिन अनुशासन और जनता की सेवा में बंधा हुआ था। सुबह 7 बजे उनका दिन शुरू हो जाता था और हर दिन वे सैकड़ों लोगों से मिलते थे। वे यह नहीं देखते थे कि मिलने वाला व्यक्ति किस पार्टी, जाति या धर्म से है। उनका एक ही उद्देश्य था, लोगों के लिए काम करना और सरकार की योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाना। वे हर व्यक्ति की बात सुनते और उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते। विधानसभा में उन्हें विधानसभा का विश्वविद्यालय कहा जाता था। विधेयकों पर चर्चा में भाग लेने और राज्य के हर कोने के विषयों का गहन अध्ययन करने में उनकी विशेष पहचान थी। उन्होंने सदैव विधानसभा में विधेयकों से सूझबूझ से चर्चा की और एक विद्वान सांसद के रूप में अपनी पहचान बनाई। राज्य के हर क्षेत्र की गहरी जानकारी, लोकतंत्र के इतिहास की समझ, उन्होंने हमेशा लोकतंत्र के इतिहास को समझा, जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी निभाई और प्रगति की आवाज बुलंद की। उनका जीवन एक आंदोलन की तरह था, जो समाज के हर वर्ग को जोड़ता और समस्याओं का समाधान करता था। 30 जुलाई 2021 का दिन सांगोला और महाराष्ट्र के इतिहास में एक काला दिन बनकर उभरा। जैसे भगवान ने हमारा भगवान छीन लिया, कुछ इस तरह सांगोला की जनता के लिए यह वाक्य उस दिन की वास्तविकता बन गया। गणपतरावजी का निधन एक सच्चे, सादगी और प्रतिबद्ध नेतृत्व के युग का अंत था। उनकी समझ, सच्चाई और ईमानदारी ये दुर्लभ गुण थे जो उन्हें दूसरों से अलग बनाते थे। गणपतराव जी की सच्ची मृदु
और आदर्शवादी नेतृत्व की छवि समय की धारा में खो गई। उनका निर्भीक और सादा जीवन, उनकी ईमानदारी और जनता के प्रति समर्पण सदैव एक प्रेरणा रहेगा। निवडणुकीला उभा राहत नाही म्हणून राजकारण सोडलं असं समजू नका। शेवटच्या श्वासापर्यंत मी जनतेची सेवा करतच राहणार आहे, आमदार असू द्या तर नसू द्या। आबा साहब जी का जीवन एक प्रेरणादायक फिल्म के समान है, जो हमें निस्वार्थ सेवा, त्याग और सत्य के मार्ग पर चलने का संदेश देता है। उनकी कहानी सिखाती है कि सच्ची शक्ति पद में नहीं, बल्कि जनता के दिलों में जगह बनाने में है। उनके कार्यों की धरोहर आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अनमोल खजाना है। उनकी यादें, उनके आदर्श और उनकी निस्वार्थ सेवा महाराष्ट्र और भारत के राजनीति में हमेशा एक प्रेरणा बनी रहेंगी।